जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये रात की प्रार्थना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बुरे सपनों से डर जाते हैं, जिनकी नींद बार बार टूटती है, जिनके मन में रात होते ही अनजाना सा भय आ जाता है, या जिनको लगता है कि उनके ऊपर आत्मिक हमला हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि तुम ये बात अभी अपने दिल में बैठा लो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ शरीर और खून से नहीं है, लेकिन तुम्हारा रक्षक भी जीवित है और उसका नाम यीशु मसीह है। वचन हमें याद दिलाता है कि डर का आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा है, जैसे लिखा है 2 तिमुथियुस 1:7। इसलिए आज हम डर के साथ सोने नहीं जा रहे, हम विश्वास के साथ सोएंगे। हम घबराहट के साथ नहीं, हम प्रभु की शांति के साथ सोएंगे। मेरे प्रिय, अगर तुम इस प्रार्थना को सुन रहे हो तो अपने दिल को शांत करो, गहरी सांस लो और अभी मन ही मन कहो, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। भजन 91:1। और यही आज रात तुम्हारे लिए वादा है, छाया, सुरक्षा, पहरा और शांति। और मेरे प्रिय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बुरे सपने कई बार तनाव, थकावट, बीती हुई यादों, चिंता या गलत चीज़ें देखने सुनने से भी आते हैं। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, आज की रात हम एक बात तय करते हैं कि हमारी नींद पर अधिकार यीशु का है, हमारे मन पर अधिकार यीशु का है, हमारे घर पर अधिकार यीशु का है और हमारे सपनों पर भी यीशु का अधिकार है। अब मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ और तुम जहाँ भी हो बस विश्वास के साथ आमीन बोलते जाना। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम में आते हैं। तू वही प्रभु है जो कल भी वही था, आज भी वही है और युगानुयुग वही रहेगा। इब्रानियों 13:8। और प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुनने वाले व्यक्ति के लिए, इसके मन के लिए, इसके घर के लिए, इसके कमरे के लिए, इसके बिस्तर के लिए, इसके सपनों के लिए, इसकी रात के लिए। प्रभु, सबसे पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें इस दिन तक संभाला, तूने हमें सांस दी, तूने हमें भोजन दिया, तूने हमें बचाया, तूने हमें कई अनदेखी दुर्घटनाओं से निकाला। और प्रभु, आज रात हम अपने ऊपर से हर बोझ उतारकर तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5:7। प्रभु, कई लोग आज रात चिंता लेकर सोते हैं, कल का डर, पैसे का डर, रिश्तों का डर, भविष्य का डर, बीमारी का डर। और कई लोगों को रात में अचानक घबराहट आती है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आता है और मन में डर की लहर दौड़ जाती है। लेकिन प्रभु, आज रात हम उस डर को तेरे सामने तोड़ते हैं, क्योंकि वचन कहता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशाया 41:10। प्रभु, अभी इस कमरे में अपनी उपस्थिति भेज, इस व्यक्ति के कमरे के हर कोने में अपनी शांति भर दे, जैसे यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। यूहन्ना 14:27। प्रभु, ये शांति किसी दवा की शांति नहीं, ये स्वर्ग की शांति है। ये ऐसी शांति है जो मन और विचारों की रखवाली करती है, जैसे लिखा है फिलिप्पियों 4:6-7। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति के मन में जो भी बेचैनी है, जो भी ओवर थिंकिंग है, जो भी डरावने विचार हैं, जो भी रात में बार बार उठने की आदत हो गई है, जो भी अनजानी आवाज़ों से डर लगता है, प्रभु तू अपनी शांति से उसकी रखवाली कर। प्रभु, आज रात हम हर बुरे सपने के बीज को जड़ से उखाड़ते हैं। हर डरावने दृश्य, हर आतंक, हर पीछा करने वाला सपना, हर गिरने वाला सपना, हर डूबने वाला सपना, हर सांप बिच्छू वाला सपना, हर अंधेरा, हर परछाई, हर चीख, हर घुटन, हर दबाव, इन सब के ऊपर मैं यीशु के नाम में अधिकार लेकर कहता हूँ कि ये सब अभी शांत हो जाए और इस व्यक्ति की नींद को वापस कर दे। प्रभु, तूने वचन में कहा है कि तू अपने प्रिय को नींद देता है। भजन 127:2। इसलिए प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ कि आज इस व्यक्ति की नींद मीठी होगी, गहरी होगी, सुरक्षित होगी और उसकी आत्मा विश्राम पाएगी। प्रभु, वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमारी लड़ाई आत्मिक है और शत्रु चाहता है कि लोग डर में रहें, क्योंकि डर में विश्वास टूटता है, डर में प्रार्थना कमजोर पड़ती है, डर में मन बिखरता है। लेकिन प्रभु, आज रात हम शत्रु की हर चाल को पहचानते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह घूमता है। 1 पतरस 5:8। लेकिन प्रभु, उससे भी बड़ा सिंह यहूदा का सिंह है और उसके नाम में हम विजयी हैं। प्रभु, मैं तेरे वचन के आधार पर इस घर को समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस घर के दरवाजों पर, खिड़कियों पर, दीवारों पर, छत पर, बिस्तर पर और इस व्यक्ति के शरीर और मन पर यीशु के लहू की ढाल हो,
क्योंकि वचन कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12:11। प्रभु, मैं आज रात यीशु के लहू से एक सुरक्षा की परिधि खींचता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आत्मिक हमला, कोई भी टोना टोटका, कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप, कोई भी दुष्ट योजना, कोई भी अंधकार की ताकत इस घर की सीमा को पार नहीं करेगी, क्योंकि वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में होगा। रोमियो 8:31। प्रभु, कई लोग ये महसूस करते हैं कि रात में दबाव आता है, जैसे कोई छाती पर बैठा है, जैसे सांस रुक रही है, जैसे कोई डरावनी उपस्थिति है। प्रभु, मैं तेरे नाम में उस हर दबाव को तोड़ता हूँ, क्योंकि तूने अपने चेलों से कहा था कि मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम सर्पों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार रखो। लूका 10:19। प्रभु, तेरे नाम में मैं कहता हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर शत्रु की कोई शक्ति नहीं चलेगी, इस व्यक्ति की आत्मा पर कोई कब्जा नहीं, इस व्यक्ति के मन पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु के नाम से ढका हुआ है। प्रभु, अब मैं इस व्यक्ति के विचारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कई बार बुरे सपने बुरे विचारों से शुरू होते हैं। दिन भर जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, वही रात में सपना बनकर लौट आता है। इसलिए प्रभु, आज रात तू इस व्यक्ति के मन को अपने वचन से धो दे, और जो भी अशुद्ध, नकारात्मक, डरावना या गंदा कंटेंट उसके मन में जमा हो गया है, प्रभु उसे साफ कर दे। वचन कहता है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं पर परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हम गिरा देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4-5। इसलिए प्रभु, आज हम हर बुरे विचार को, हर डर के विचार को, हर आत्मनिंदा को, हर निराशा को, हर आत्महत्या जैसे विचारों को, हर मैं कुछ नहीं हूं वाली बात को, हर अब मेरा क्या होगा वाली बात को यीशु के नाम में गिराते हैं और बंद करते हैं। प्रभु, जैसे लिखा है याकूब 4:7 कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। प्रभु, आज हम तेरे अधीन होते हैं और शैतान का सामना करते हैं और घोषणा करते हैं कि शत्रु भागे, अभी भागे, इसी क्षण भागे, और इस कमरे में केवल प्रभु की उपस्थिति रहे। प्रभु, तूने कहा जब तू जल में होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। यशाया 43:2। इसलिए प्रभु, चाहे इस व्यक्ति की जिंदगी में तूफान हो, चाहे मन में समुद्र जैसी लहरें हों, आज रात तू साथ है और तू हर तूफान को शांत करता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सोते समय इस व्यक्ति के कानों में कोई डराने वाली आवाज़ नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई हल्ला नहीं, बल्कि तेरे वचन की मधुर आवाज़ बजे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति का हृदय धीमा और शांत हो, उसकी सांस सामान्य हो, उसका नर्वस सिस्टम शांत हो, उसका शरीर विश्राम पाए और उसका मन तेरे भरोसे में टिक जाए। और प्रभु, यदि किसी के जीवन में सच में आत्मिक हमला हो रहा है, जैसे बार बार डरावने सपने, बार बार नींद में चीखना, बार बार अचानक डर कर उठ जाना, बार बार भारीपन, बार बार नकारात्मक उपस्थिति महसूस होना, प्रभु मैं तेरे नाम में कहता हूँ कि ये हमला अब रुक जाए, क्योंकि यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है। फिलिपियों 2:9-10। और उस नाम के सामने हर घुटना टेके। प्रभु, अब मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इस व्यक्ति का कमरा पवित्र हो, इसका वातावरण शुद्ध हो, इसके घर से हर गलत वस्तु दूर हो, हर ऐसी चीज जो अंधकार को जगह देती है। प्रभु, तू अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से इसे समझ दे, ताकि ये व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रख सके। प्रभु, वचन में इफिसियों 6:10-18 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। प्रभु, आज रात तू इस व्यक्ति को अपने हथियारों से ढांक दे, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और शांति के जूते। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये व्यक्ति सोने से पहले अपने मन में तेरे वचन को बोले, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचन में रोशनी है, और अंधकार रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। प्रभु, अब मैं इस व्यक्ति के परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। यदि घर में बच्चे हैं, यदि पति पत्नी हैं, यदि माता पिता हैं, प्रभु हर एक की नींद की रखवाली कर, हर एक के सपनों की रखवाली कर, और पूरे घर में स्वर्गीय शांति का वातावरण बना दे। प्रभु, हम भजन 4:8 के अनुसार ये बोलते हैं कि मैं चैन से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। प्रभु, इस निश्चिंत शब्द को आज रात इस व्यक्ति के दिल में लिख दे, ताकि ये व्यक्ति डर से नहीं, भरोसे से सोए। और प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पिछले किसी ट्रॉमा के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी नुकसान के कारण, किसी धोखे के कारण, किसी बीमारी के कारण रात में डरता है, तो प्रभु तू उसके उस घाव को भी छू, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, और तू टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है। भजन 147:3। प्रभु, तू इस व्यक्ति को ये एहसास करा कि ये सुरक्षित है, ये तेरे हाथों में है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रभु, कई बार रात में मन पुराने पाप याद दिलाता है, पुरानी गलती याद दिलाता है, और फिर दोष भावना से सपना बिगड़ जाता है। प्रभु, आज हम यीशु के लहू की क्षमा को पकड़ते हैं,
क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:9 कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो विश्वास योग्य है और हमें शुद्ध करता है। प्रभु, इस व्यक्ति के मन से दोष भावना हटे, शर्म हटे और क्षमा का भरोसा आए। प्रभु, अब मैं इस व्यक्ति के लिए घोषणा करता हूँ कि रात का समय शत्रु का समय नहीं, रात का समय भी प्रभु का समय है और प्रभु की निगाहें जागती रहती हैं। भजन 121:4 कहता है कि इज़राइल का रक्षक न ऊँघता न सोता। इसलिए प्रभु, जब ये व्यक्ति सोएगा तू जागता रहेगा, तू पहरा देगा, तू रक्षा करेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई बुरा सपना आने भी लगे तो उसी क्षण ये व्यक्ति का आत्मा जाग कर तेरे नाम को पुकारे और जैसे ही ये कहे यीशु, तुरंत अंधकार भाग जाए, क्योंकि यीशु का नाम प्रकाश है। प्रभु, तूने कहा है कि मेरे नाम से वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे, मरकुस 16:17। इसलिए प्रभु, तेरे नाम में आज रात हर दुष्टता बाहर निकले, हर अंधकार बाहर निकले, हर बंधन टूटे, हर डर कटे, हर हमला रद्द हो। प्रभु, अब मैं इस व्यक्ति की नींद पर आशीष देता हूँ, इसके तकिए पर आशीष, इसके बिस्तर पर आशीष, इसके शरीर पर विश्राम, इसके मस्तिष्क पर शांति, इसके हृदय पर सुकून, इसके घर पर सुरक्षा और इसके भविष्य पर आशा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात ये व्यक्ति ऐसे सोए जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है, बिना डर, बिना चिंता, बिना घबराहट, क्योंकि तू हमारा पिता है और तू हमें प्यार करता है। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति को अच्छे सपने दें, ऐसे सपने जो शांति दें, ऐसे सपने जो हिम्मत दें, ऐसे सपने जो भविष्य के लिए आशा दें। और यदि तू किसी मार्गदर्शन के लिए कोई सपना भी दिखाए तो प्रभु उसे बहुत स्पष्ट कर, ताकि भ्रम न हो। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है नीति वचन 3:24 कि जब तू लेटेगा तुझे डर न लगेगा और तू मीठी नींद सोएगा। प्रभु, आज यही वचन इस व्यक्ति के ऊपर पूरा हो। और अब मैं इस प्रार्थना को समाप्त करते हुए एक मजबूत घोषणा करता हूँ। मेरे प्रिय, आज रात तुम सुरक्षित हो, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ है। और मैं यीशु के नाम में कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई भी आत्मिक हमला सफल नहीं होगा, कोई भी बुरा सपना तुम्हें दबा नहीं पाएगा, कोई भी अंधकार तुम्हारे मन को कैद नहीं कर पाएगा और तुम्हारा घर प्रभु की शांति से भर जाएगा। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं और विश्वास से कहते हैं कि हमारी रात तेरे हाथों में है, हमारी नींद तेरे हाथों में है और हमारा जीवन तेरे हाथों में है। अब इस व्यक्ति के मन पर तेरी शांति रहे, इसके चारों ओर तेरे दूतों का पहरा रहे, भजन 91:11 के अनुसार, और इसका कल का दिन आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन।